तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अंशु सिद्धार्थ है। तो और जैसे कि वार्ड 5 में परमानंद जी को प्रत्याशी बनाया है, इनको जन समर्थन मिला, ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, वार्ड नंबर 5 का जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक ज़मीनी स्तर से जो बहन जी ने इनको प्रत्याशी बनाया है, एक ज़मीनी स्तर का नेता जो जनता के तमाम सुख दुख में साथ रहने का वादा करता हो, जो जनता के तमाम सुख दुख में साथ रहा हो। और अभी ये मौजूदा पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 21 के कंकरखेड़े में वार्ड नंबर 21 तुलसी कॉलोनी के मौजूदा पार्षद हैं। उस वार्ड में तमाम इतने विकास कार्य कराए। और जब इस क्षेत्र की जनता ने, हमारे वार्ड की जनता ने पार्षद जी से निवेदन किया कि पार्षद जी आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो, तो पार्षद जी ने इस क्षेत्र में इस वार्ड में आकर इसमें गंगा बहाने का जो निर्णय लिया है, वह अपने आप में हम पार्षद जी के, इस वार्ड के सभी साथी पार्षद जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मगर जो विकास तो जो यहाँ के पार्षद जो रह चुके हैं पहले, उन्होंने भी काफी कराया है। पार्षद जो पूर्व के हमारे पार्षद हैं उन्होंने भी विकास कराया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा सरकार है, जो हमारी एक तानाशाही सरकार जो चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, और हमारा मेयर समाजवादी पार्टी का है, दोनों विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने। पार्षद बसपा का और मेयर समाजवादी का और सरकार भारतीय जनता पार्टी की। जो पार्षद हमारा प्रस्ताव लेकर जाता है नगर निगम में, वे पास नहीं होते। जब पास नहीं होते तो काम कहाँ से होएगा। और जितना जहाँ तक संभव हुआ, पूर्व के पार्षद ने भी बहुत काम कराए, और वर्तमान पार्षद जो हमारे आदरणीय नन्हे परमानंद जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनका तो जितना विकास इन्होंने इस वार्ड में, अपने वार्ड में कराने का काम किया है, मैं मानता हूँ वार्ड जो मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है, शायद ही किसी प्रत्याशी ने इतना काम किया हो जितने आदरणीय परमानंद जी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, नया फेरबदल इस बार ये होना जा रहा है कि पिछली बार का जो चुनाव था वो दो पक्षों में, दो दलों के बीच चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो टक्कर थी वो एक यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी उठ रहा था, उससे यहाँ पर टक्कर थी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का इस वार्ड में कोई अस्तित्व नहीं है। जो एक यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी था वो उठ रहा था। और इस बार का जो चुनाव है वो कोई भी प्रत्याशी पार्षद जी के टक्कर में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के कोई भी प्रत्याशी टक्कर में नहीं है। और जो नगर निगम 90 वार्ड में जो हमारी नगर निगम मेरठ नगर निगम है 90 वार्ड, इस पूरे 90 वार्ड में मैं दावे से कहता हूं, अगर किसी प्रत्याशी की सबसे पहले और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी तो वो परमानंद जी की वार्ड नंबर 5 से होगी। अब की बार क्या बदलाव चाहते हैं आप क्षेत्र में? ये चाहता हूँ सर, जैसे वार्ड नंबर 21 में काम हुआ है परमानंद जी क्या है, हमारे वार्ड में 5 में आ गए, 5 में आ गए, ये काम दिखावे, पब्लिक इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेगी। पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रखे हैं, वो तो ये कहते हैं कि बसपा वालों को एक भी वोट नहीं मिलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व हमारा समाज, बहुजन समाज बहुत अच्छे से जानता है। हमारा समाज अखिलेश यादव को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। मैं तो आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों को, ये बहुजन समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का सबसे पहले विरोध करने का काम किया था। वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। वो समाजवादी पार्टी के ही लोग होते हैं जो बहन जी के द्वारा बनाए हुए जिले का नाम बदलने का काम करते हैं। तो वो जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है वो किसी गलतफहमी में न रहे और अपने समाजवादी पार्टी के कार्यों को देख ले। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होने जा रही है, अपने घर में बैठने का काम कर दे, वरना 13 तारीख में चुनाव होगा, 13 तारीख में समाजवादी पार्टी की यहाँ से जमानत जब्त होने का काम हो जाएगा। देखिए, सभी लोग भली भांति परिचित है। चंद्रशेखर आजाद रावण बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहा है, और यदि आज प्रदेश में या देश में बीजेपी की बी टीम के रूप में यदि कोई संगठन काम कर रहा है तो चंद्रशेखर आजाद रावण के माध्यम से संगठन काम कर रहा है। चूंकि आप लोग भली भांति परिचित है और आप सभी जानते भी होंगे कि जहाँ हमारी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है वहाँ पर ये चंद्रशेखर आजाद रावण जाकर चुनाव लड़ता है। जहाँ पर बीजेपी मजबूत होती है वहाँ पर ये चुनाव नहीं लड़ता। अभी हाल ही में बिहार में जो IAS अफसर के साथ उसको दलित अफसर के साथ वहाँ पर जो घटना हुई, उस घटना के संदर्भ में भी चंद्रशेखर आजाद रावण कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो वहाँ पर इतने सारे केस हमारे दलित उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ चंद्रशेखर आजाद कहीं जाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ तो छोड़ो, चंद्रशेखर आजाद का बहुजन समाज, जब तक बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी रहेंगी, चंद्रशेखर का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।